हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आर्क जो सबटेंस हो रहा है वो 60 डिग्री हो रहा है सेंटर पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। दूसरा कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ठीक है। फिर कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग की सुविधा के लिए। ये हमारा सेंटर है। पहले तो हम बनाते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं जो कि 60 डिग्री है, और रेडियस कितना है 21 है, और इसको हम मिला देते हैं ताकि ये कॉर्ड बन जाए। ये ए है और ये बी है। ये आप लोग को क्वेश्चन में गिवन कर रहा है रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें पहला फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पहला लेंथ ऑफ द आर्क, ये क्या होता है? ये होता है थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 360 इंटू में 2 इंटू 22/7 इंटू में 21। ये 0 से 0 6 जा, और ये 7 3 जा, ये 3 2 जा, 2 से 2, तो ये आपका कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ द आर्क हमको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो ये तो और भी आसान है। क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं क्या, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की कितना है 21। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है? कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये जो कॉर्ड आपने ड्रॉ किया है उससे जो सेगमेंट बन रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका एरिया हमें फाइंड करना है, मीन्स इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट हमें फाइंड करना है। इसमें क्या होता है, इसको अगर हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर अभी आप निकालें, कितना आया 231, ये निकाल चुके हैं एरिया ऑफ सेक्टर 231। अब ये देखिए ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये 21 है और ये 21 है। इसका मतलब ये रेडियस बराबर, तो ये एंगल 60 है, ठीक। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा, ये भी थीटा, उसको अगर हम निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 60 और ये भी 60 आएगा। कैसे आएगा पता चला? क्योंकि ये 21 है और ये 21 है और एंगल 60 डिग्री है, ठीक। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? ये ट्रायंगल हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 होता है, ठीक है। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 21 इंटू 21। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 231 माइनस 441 √3/4, ये हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 2 पेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अ chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 डिग्री। ठीक है भाई, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। ये रेडियस कितना कह रहा है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? माइनर एंड मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है भाई, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये वाई है। ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल देते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक, ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, ये 60 डिग्री है, रेडियस 2 इक्वल है। ठीक है, तो पहले ये कौन सा ट्रायंगल होगा? देखिए हम आपको इसको अच्छे से समझा देते हैं एक बार, ताकि आप लोग क्लियर समझ में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन में ये हुआ था, बट आप लोग को शायद नहीं समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री, इसका मतलब कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये एम है। ठीक, तो ये देखिए ओ ए और ओ बी इक्वल है। ओ एम क्या है? ओ एम हमारा कॉमन है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखिए इसमें ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, क्या है? ओ ए इजक्वल टू ओ बी है, क्योंकि रेडियस है। ठीक, और ओ एम जो है वो कॉमन है, और ए एम इज इक्वल टू क्या होगा? बी एम, क्योंकि ए ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो क्या हो गया? एक ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम, ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ये कितना आ गया? एंगल ए ओ एम इजकल टू बी ओ एम इजकल टू 60/2, ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये 30, ये 30, ये 90, तो 90 और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री। अब देखिए ए भी 60, ए भी 60, ए भी 60, तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 60, 60/360 इंटू में 22/7, आर कितना है? 15 इंटू 15 माइनस √3/4 इंटू साइड कितना है? 15 इंटू में 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 6 जाएगा, ये जाएगा 2 और ये 3 जाएगा। ठीक है, और इसको 11 जाएगा, तो 11 इंटू 33 इंटू 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 15 और डिवाइड बाय 7 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 15 इंटू 3/7 माइनस 225/4√3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 686.0625 सेंटीमीटर के स्क्वायर के करीब आएगा। इसको आप बस सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब हमको क्या निकालना है? मेजर सेगमेंट। ठीक है, किसका?
मेजर सेगमेंट निकालना है। ये कैलकुलेशन हमको गलत लग रहा है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि 7 से डिवाइड है। एक मिनट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूँ, तो ये अगर सॉल्व होकर आ रहा है, ये आ रहा है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना आ रहा है, ठीक है। ये इतना होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देखिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375। ये हो जाएगा पाई मान ले लेते हैं 3.14 क्योंकि ये पॉइंट में है ऑलरेडी। आर की वैल्यू है 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। इसको हम गुणा कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375। ये निकल कर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ जाएगा? 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।